वेलकम बैक बच्चा जी। लास्ट लेक्चर के अंदर वीडियो में लाइट चली गई थी, फिर से लाइट आ चुकी है तो मैं इसको फिर से शुरू कर रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था, fx हमको इस प्रकार से दिया गया है सीरीज के फॉर्म में। फिर gx दिया गया है कि fx प्लस cot की पावर 2nx होगा। hx दिया गया है दिस प्लस दिस x ग्रेटर देन 0 पे p दिया है इज इक्वल टू 0 पे और लेस देन 0 पे ये वाली चीज दी है। हमको क्या पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ पॉसिबल टू मेक hx कंटीन्यूअस एट s इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे इसको क्या बनाना है, कंटीन्यूअस बनाना है। तब की बात करनी है। fx की वैल्यू क्या आएगी बताइए। fx होगा हमारा cosec 2x होगा भाई साहब प्लस cosec 2 की पावर 2x है प्लस cosec 2 की पावर nx है। तो ऐसे सारी चीजें आ रही है तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 1/sin 2x प्लस 1/sin की पावर 2x। ये वाली चीजें है हमारे पास। अब इसकी जगह पे अपन क्या लिखेंगे, किसी एक टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ sin 2x into sin x लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। ऊपर क्या लिख दूंगा sin x लिख दूंगा। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ। अब बताइए sin x की जगह पे क्या लिखूं, sin 2x माइनस x। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा sin 2x इंटू cos x, बीच में माइनस आएगा cos x इंटू sin 2x अपॉन sin 2x इंटू sin x अपॉन sin 2x इंटू sin x। ओके, ये कट गया तो क्या आएगा cot x आएगा माइनस ये कट गया तो फिर क्या आएगा ये sin x है cos 2x। ये माइनस cot 2x आएगा, माइनस में क्या आएगा cot 2x आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी की पूरी चीजें हो रही है। अब अपन पूरी की पूरी सीरीज का क्या करेंगे, सम करेंगे, आगे सीरीज को लिखेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर जरा बताइए। cot x माइनस cot 2x, फिर आगे क्या आएगा cot 2x माइनस cot 4x, ये वाली चीजें आएगी। ओके, अगर हम इन दोनों को देखते हुए पूरी की पूरी सीरीज का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तब क्या आएगा फर्स्ट वाला टर्म बच जाएगा, वो कभी नहीं कटेगा और लास्ट वाला भी ऐसे ही रहेगा। लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा फाइनल सीरीज के लिए 2n की पावर x, ये वाला लास्ट टर्म हो जाएगा मेरा। तो यहां से मैंने fx निकाल दिया, क्या गया मेरा fx मेरा आ गया cot x माइनस cot x की पावर 2nx। अरे ये वाली चीज होगी कि नहीं होगी, जी हाँ बिल्कुल ये वाली चीज होगी। अब बताइए आगे मेरा क्या होगा कारनामा, आगे का कारनामा ये होगा कि अब fx को डाल दूंगा इधर, gx निकाल दूंगा। gx क्या आएगा मेरा, gx आएगा मेरा cot x माइनस cot की पावर 2nx प्लस cot की पावर 2nx। अरे ये वाली चीज होगी, दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा cot x बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, hx क्या आएगा cos x, gx की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, gx की जगह पे अपन cot x लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके बाद क्या आएगा sec x और उसके बाद क्या आएगा cosec x, p का p आएगा और नीचे नीचे अपना ex आएगा प्लस e की पावर माइनस x आएगा, फिर क्या आएगा माइनस 2 cos x आएगा, अपन में क्या आएगा x sin x आएगा। ये सब तो हमको पता है, फिर भी हमने फिर से मैंने लिख दिया। अब हर एक को गिनेंगे बतौर क्वेश्चन के तौर पे। इसका क्या निकलेगा RHL, इसका क्या निकलेगा LHL, दोनों ही में गिनने का ट्राई कर रहा है।
मुझे इतना बताइए कि फॉर्म कौन सा होगा। इसकी बात करेंगे तो 1 आएगा। हाँ, उसके बाद कॉटेक्स के लिए 0 लेंगे तो 1, कॉटेक्स 0 पे क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। ये रहा कॉटेक्स का ग्राफ, इनफाइनाइट आएगा। सेक एक्स का कर्व कुछ इस प्रकार से आएगा। कोसेक का क्या आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो 0 पे क्या आ रहा है इसका आंसर 1, इसका 0 पे क्या आ रहा है इनफाइनाइट, तो ये भी 1 की पावर क्या है इनफाइनाइट है। ओके, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो 1 की पावर इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x 0 प्लस, अब e की पावर में सब कुछ आ जाएगा कोटेक्स gx माइनस fx माइनस 1, ये वाली चीज होगी। यहाँ पर भी क्या होगी प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 सो प्लस, फिर आगे e की पावर कोसेक x इनटू सेक x माइनस 1 होगा। ये e की पावर cot x cos x माइनस 1, इसकी जगह पे अपन क्या लिख दे x cot x cos x माइनस 1 अपॉन x। ये क्या कुछ जनरेट करके दिएगा। ये तो कुछ जनरेट नहीं करेगा, लेकिन x स्क्वायर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी x स्क्वायर कर रहा हूँ। क्या होगा इसका, चलिए x स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो ये 1/2 हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, x अपॉन 10x 1 आएगा, लेकिन एक x बच जाएगा, तो e की पावर क्या कर देगा ये 0 कर देगा। और किसी की भी पावर 0 क्या आता है 1 आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। e x स्क्वायर में से x हटा देंगे, x अपॉन क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ये 1 कर देगा। तो e की पावर क्या हो जाएगी x 0 डालने पर 0 into 1, ये 1 हो जाएगा। ओके, समझ गए क्या आप सारी की सारी चीजों को। फिर समझना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार था, तो आप समझ गए हो चुके। मुझे जहां तक पता है तो आपको समझने का ज्यादा शौक रहता है, तो आप समझ गए होगे। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ। ओके ठीक है, चलिए आगे चलते। फिर क्या होगा e cos x sec x माइनस 1, इसका वैल्यू का आंसर, मतलब इसका आंसर क्या आएगा। आपके पास कोई ट्रिक, एनीथिंग एल्स, कुछ भी। cosec x के लिए क्या कर सकता है अपन, यही चीज कर सकता है कि sin x लिख सकता है, फिर sec x के लिए 1 अपन cosec लिख सकता है, माइनस 1 कर सकता है, और कुछ कर सकता है क्या। यहाँ पे x डालेगा, नीचे sin x हो जाएगा, इंटू 1/x आ जाएगा, इंटू ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x अपन में क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। अगर ऊपर एक x और ले रहा है, नीचे x स्क्वायर कर दे रहा है, तो इसका पेयर बन जाएगा, ये 1 आएगा, ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, तो फाइनली 0, और इसका आंसर भी 1 आ रहा है। 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये हमारा काम हो चुका। इसकी लिमिट लेने पर आंसर इसका 2 आ रहा है। कितना आ रहा है 2, दूसरे की लिमिट निकालता हूँ।
दूसरे की लिमिट निकालने पर क्या होगा? दूसरे की लिमिट कुछ इस प्रकार से निकलेगी, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 2 cos x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? x sin x। अरे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। x क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल 0 ग्रेटर देन हो जाएगा। फिर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। एक काम करो, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। करना क्या है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से x कॉमन निकाल दें। क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 अपन एक्स आ जाएगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं? एक्स की पावर माइन एक्स, ये हो जाएगा। हटा इसको, ये कन्वर्जन बेस्ड नहीं है। हमको परफेक्ट कन्वर्जन चाहिए, वेल एंड गुड। परफेक्ट कन्वर्जन के लिए हमको थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, -2 + 2 करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। अब यहाँ से ex - 1 हो जाएगा ये वाली चीज, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगी? और तो क्या होगा कि 2 बच जाएगा, 1 - cos x आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आएगा बे? एक्स स्क्वायर आएगा। हाँ जी हाँ, एक्स स्क्वायर आएगा। साइन एक्स की जगह पे क्या आएगा? साइन एक्स। फिलहाल तो एक्स को एक्स ही रहने देता हूँ। एक एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक एक्स साइन को दे दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया। ओके, इसको भी अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया। अब बताइए क्या होगा? इसका आंसर 2 × 1/2 आएगा, इसका आंसर इंटू में 1 आएगा, फिर इसका आंसर ex - 1/x²। बोलिए। अब देखिए, कुछ पता नहीं तो हमारे पास तो एक ही चॉइस बचती है, क्या? सीरीज ओपन करो, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 का फैक्टोरियल प्लस क्या होगा? प्लस होगा x³ 3 का फैक्टोरियल, और आगे -1/x² आएगा। यहाँ पे क्या होगा? 1 - x/1 का फैक्टोरियल प्लस माइनस यहाँ पे x² / 2 का फैक्टोरियल और -1 अपन में क्या आएगा? x² आएगा। फाइनली यहाँ से क्या बचेगा? जरा आप ही देख लीजिए। ये वाली टर्म इससे कैंसिल, ये वाली ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे x² कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/2 का फैक्टोरियल which is equal to 1/2। यहाँ पर से भी अब यहाँ ये कट जाएगा, 1/2 + 1/2 + 1 × 1 which is equal to 2। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है?
2, तो फाइनली p क्या होगा हमारा 2 होगा, क्योंकि 2 2 2, तो p इज अ 2, p का आंसर भी कितना आएगा 2 आएगा। तो ये था मेरा कंटिन्यूटी, क्या था कंटिन्यूटी, और ये थे कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस। क्या आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आ चुके? जितने मैंने कराए उतने अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, और अच्छे खासे क्वेश्चन की क्या किया हमने, प्रैक्टिस की है। आगे चलते और नए क्वेश्चन के साथ। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, नए नए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और इसको सॉल्व करना है, ये हमारा क्या है टास्क है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टास्क को कंप्लीट करने का थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे। प्रयास में हमारा काम ये रहेगा कि हम इसके अंदर उत्तीर्ण होंगे। क्या होंगे, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण होने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक चीज को समझते जाएंगे। कैसे समझते जाएंगे, अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है मुझे ये वाला, fx इज इक्वल टू सिग्नम ax, फिर दूसरा दे रखा है x प्लस 1, फिर तीसरा क्या दे रखा है 2x अपॉन मोड ऑफ x माइनस h, ओके। x is a less than 0, x is less than equal to 1 और greater than 0, फिर x is greater than 1, अरे होगा कि नहीं होगा, कुछ इस प्रकार से होगा होगा होगा। अब इसमें क्या बोला गया है कि is a discontinuous, ये discontinuous है at exactly 2 points, ये 2 पॉइंट्स पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ऑन रियल नंबर, दो रियल नंबर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। सेट दी, सेट रियल नंबर ऑफ सेट, देन रियल नंबर ऑफ सेट then which of the option can be true।
दो ही तो पॉइंट है हमारे पास चेक करने के लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों ही पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, सिग्नम ए एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1। क्या मुझे ये करना चाहिए कि लिमिट फाइंड करनी चाहिए? दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो क्या मुझे कुछ मिलेगा यहाँ से? चलिए मैं इसकी लिमिट फाइंड करता हूँ। कहाँ पे? x इज लेस देन 0 पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि ये पॉइंट कैसा दे रखा है मुझे, ये वाला पॉइंट एंड पॉइंट पे, तो x 0 माइनस सिग्नम a 0 माइनस 0 से छोटा होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 से छोटा होने पर -1 आंसर आएगा। इसका क्या आंसर आएगा, -1। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये वाले पॉइंट का 0 के आसपास 1 आएगा ना इसका आंसर। ये फर्स्ट वाली चीज। दूसरी वाली चीज का बताइए। जीरो -1 ले लेंगे तब भी इसका आंसर क्या आएगा, जीरो -1 ये 1 के करीब आएगा और ऊपर वाला -1, तो क्या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है? बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है। तो अब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, अगर ए को 0 लेंगे, ए को 0 कर देंगे और ये 0 माइनस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। और ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा तब भी डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। सही बात है। फिर ये ग्रेटर देन 0 लेंगे तो अगर ग्रेटर देन 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज को, नेगेटिव को, तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। और सिग्नम नेगेटिव का आंसर क्या आता है, -1 आता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही हो रहा है। ये वाला ऑप्शन भी, ये वाला ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। ये वाला मतलब कि ये अगर अपन बोलना चाहे तो अब यहाँ से तो अपन कुछ नहीं बता सकते, लेकिन x इज इक्वल टू 1 के लिए बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे अपन लिमिट लगाए किसके लिए, 1 के लिए, लिमिट का तो कोई जरूरत ही नहीं है। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे लिमिट जरूर लगेगा, यहाँ पर भी लिमिट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। 0 + 1 क्या आएगा, 0 + 1 तो 1 ही आएगा, नो नीडेड ऑफ लिमिट। लेकिन यहाँ पर लिमिट की बिल्कुल जरूरत है। लिमिट x टेंड्स टू क्या आएगा, 0 प्लस एंड पॉइंट है इसलिए 2 0 प्लस अपॉन मोड ऑफ 0 प्लस माइनस h, तो ये क्या होगा, इसका आंसर 2 होगा। अब h दिया है, ये क्या दिया है, ये h नहीं दिया, b दिया है, b दिया है, b। तो ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 × 0 प्लस 2 × 0 प्लस क्या हो जाएगा, 0 के करीब ही हो जाएगा। और ये क्या आएगा, b आएगा। हाँ कि ना, एक और भी रास्ता है। अगर इसको ऐसे नहीं करना तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 × x अपॉन x को कॉमन निकाल देंगे मोड के साथ, तो क्या आएगा, 1 माइनस h, सॉरी b b b b बोलना भाई इसको, b b बाय x हो जाएगा। 1 माइनस b बाय x, तो इधर से ये वाली चीज कट जाएगी। हाँ, अभी 0 प्लस ले लेंगे तो क्या आएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो भाई सभी ऐसे ये नहीं करना हमको, ये नहीं करना। करेंगे तब जब कुछ फायदा होगा, फायदा ही नहीं है तो क्या करेंगे इसको, ये वाली थियरी नहीं अपनाएंगे। 2 0 प्लस
अपॉन मोड ऑफ 0 माइनस मोड ऑफ बी। 2 0 प्लस का मोड क्या आंसर जनरेट करके देगा? जरा बताइए, तुरंत बताइए। 0 के आसपास ही आएगा। ये मोड ऑफ माइनस बी क्या आंसर देगा? पी देगा। अब 0 अपॉन बी, ये तो 0 आ गया, सही ना? क्या आ गया? 0। और फाइनल इसका आंसर क्या आएगा? बी का आंसर। बी 0 ही ले लेंगे, और तो क्या? b is equal to 0 और a is greater than 0 is the answer of this question। इसका आंसर यही है, और कुछ भी पॉसिबिलिटी चेंज नहीं हो रही, बन नहीं रही। फाइनल इसका आंसर क्या है? ये वाला आ गया। एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ, वो आप खुद ही सॉल्व करना। अगर नहीं हो रहे तो कुछ करिए, इसका कहीं से इसका आंसर निकालने की प्रयास कीजिए।
तीन क्वेश्चन दिए, ठीक है। तीन क्वेश्चंस को क्या करना है, फाइंड करना है और खोजना है कि इसका आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए, चलता हूँ मैं, अगले वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों को कुछ नई चीज़ों के साथ।